नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 52वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 52वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार राशिद खान की अफगानिस्तान की टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बांग्लादेश की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से अफगानिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने इस बार भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। खास करके रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए लाजवाब 59 रनों की साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन ने इब्राहिम जादरान को तंजीद हसन साकिब के हाथों कैच आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान 29 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। इस बड़ी साझेदारी के टूटने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से अजमत उमरजाई मैदान में उतरे थे और अजमत उमरजाई और रहमानुल्लाह गुरबाज ने मिलकर फिर एक बार एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने नए बल्लेबाज अजमत उमरजाई को लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 12 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद दूसरे छोर पर सेट हो चुके रहमतुल्लाह गुरबाज को भी रिशाद हुसैन ने सौम्या सरकार के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 55 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए गुलबद्दीन नाइब को भी रिशाद हुसैन ने अपनी इसी ओवर में सौम्या सरकार के हाथों कैच आउट कर दिया। गुलबद्दीन नाइब 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अंत में बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 3 शानदार छक्के लगाए और फिर इसी के चलते इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने 115 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद अफगानिस्तान से मिले 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। लिटन दास और तंजीद हसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में तंजीद हसन को फजल हक फारूकी ने LBW आउट कर दिया। तंजीद हसन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तंजीद हसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का तीसरा ओवर डालने आए नवीन उल हक ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में नजमुल हुसैन शांतो और उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए शाकिब अल हसन को भी आउट करके अफगानिस्तान की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई। लेकिन एक छोर से लिटन दास बांग्लादेश की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए 13वें ओवर में ही इस मुकाबले को जीतना था, तो वही अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हराकर ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती थी। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थीं। लिटन दास ने अब नए बल्लेबाज सौम्य सरकार के साथ मिलकर थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन तभी अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने अपनी टीम को जिताने की जिम्मेदारी उठाई और सेट हो चुके सौम्य सरकार को क्लीन बोल्ड कर दिया। सौम्य सरकार 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही नए बल्लेबाज तौहीद हृदय को भी राशिद खान ने ही इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट कर दिया। तौहीद हृदय 9 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब अफगानिस्तान की टीम लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी टीम को केवल 64 रनों पर खो दिया था, लेकिन राशिद खान यहीं पर रुकने वालों में से नहीं थे और राशिद खान ने पारी के 11वें ओवर में महमूदुल्लाह और रिशाद हुसैन को भी आउट करके बांग्लादेश की बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। मुकाबला पूरी तरह अब अफगानिस्तान के कब्जे में था। बांग्लादेश की टीम अब इस विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, लेकिन एक छोर से अभी भी लिटन दास का खतरा अफगानिस्तान की टीम के ऊपर मंडरा रहा था। अफगानिस्तान के पास अब ज्यादा कुछ रन नहीं बचे थे, लेकिन कप्तान राशिद खान और अफगानिस्तान के गेंदबाजों का जज्बा इस मुकाबले में देखने लायक था और तभी पारी के 15वें ओवर में नए बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब को गुलबद्दीन नाइब ने मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। तंजीम हसन साकिब 10 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए।
लेकिन इसी बीच लिटन दास ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब अंतिम 2 ओवरों में बांग्लादेश को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर डालने आए नवीन उल हक ने एक बड़ा इतिहास रच दिया और अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर तस्कीन अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया। तस्कीन अहमद 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नवीन उल हक ने बांग्लादेश की अंतिम विकेट यानी मुस्तफिजुर रहमान को भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए बांग्लादेश की इस पूरी बल्लेबाजी को यहीं पर खत्म कर दिया। और इसी के साथ अफगानिस्तान की टीम ने 8 विकेट से इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले को जीतकर इस T20 विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, राशिद खान की इस अफगानिस्तान की टीम ने इस पूरे विश्व कप में सभी को हैरान कर दिया और इस महामुकाबले में बांग्लादेश की टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर निकालकर खुद का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिख दिया। अब अफगानिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की इस जीत के पीछे उनके गेंदबाजों का सबसे बड़ा हाथ रहा। लेकिन जिस समय पर अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा विकेटों की जरूरत थी, उसी वक्त आकर उनके सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के 4 बड़े विकेट हासिल कर लिए और इसी के चलते अफगानिस्तान की टीम इस रोमांचक मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाई। तो दोस्तों, आपको नवीन उल हक की इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में यह अद्भुत गेंदबाजी कैसी लगी और आप उनकी इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।